अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ पर आज ईद कुर्बा मनाई जा रही है, उन तमाम लोगों को 92 न्यूज़ की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद पे बहुत सारे शिकवे होते हैं ख़वातीन के जो कि ख़त्म हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मीठी ईद पे सिर्फ हमें ख़वातीन हैं जो किचन के अंदर नज़र आती हैं। बड़ी ईद पे मर्द हजरात कुर्बानी से लेकर दीगर मामलात को देखने में मसरूफ़ नज़र आते हैं और ख़वातीन हमें किचन में खड़ी हुई नज़र आती हैं। और सारा दिन ईद कुर्बान की तैयारी और उसकी मामलात और दीगर पकवानों को देखते देखते शाम का वक्त ऐसा होता है कि हम तमाम लोग थकावट से चूर हो चुके होते हैं। दो ही चीज़ें हैं जो कि ईद के मौके पर हमारी थकावट को दूर करती हैं। एक तो शाम में अच्छी सी चाय की प्याली जिसकी चुस्की के साथ हमारी थकावट दूर होती है, मगर ख़वातीन की थकावट जिससे दूर होती है वो होती है एक अच्छी सी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जो हमारे पसंदीदा चैनल पे हमें मिल जाए। तो 92 न्यूज़ आप तमाम लोगों की थकावट को दूर करने के लिए खूबसूरत सेट पे बहुत ही खूबसूरत चेहरों के साथ एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन बड़ी ईद पे बहुत बड़े तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आया है। और आज आपकी शाम को और भी हसीन और भी रंगीन करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्यारे बड़े ही खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं जो अपनी प्यारी बातों से भी आपकी थकावट को दूर करेंगे और अपनी मधुर आवाज़ से भी आपकी थकावट को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जितने प्यारे मेहमान हैं मैं उनका तारुफ आप लोगों के साथ करा देती हूँ, फिर हम उनसे बात करेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरी, कितना मुश्किल था कि ईद के पहले दिन कुर्बानी के बाद फ़ौरन बाद यहाँ पे मेरे पास आना और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करना। तो मैं बता दूँ सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर आर्टिस्ट काशिफ महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू सो मच। आपको बड़ी ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इससे पहले कि आप बाकियों को तारुफ करवाएं, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया है सबसे पहले आपकी मोहब्बत और मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये पढ़ के नहीं बोल रही है, बाकी जुबानी बोल रही है। आप मेरे टैलेंट की कदर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस हमरा मेरे साथ मौजूद है नसीम विक्की साहब। ये हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, हमें बहुत हंसाते हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, हमारी थकावट को भी दूर करेंगे। आज की शाम और भी हसीन और रंगीन करने जा रहे हैं। अच्छे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आपने प्यारे का लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं, बड़े खूबसूरत हैं, जिनकी बातें खूबसूरत हों वो चेहरे भी खूबसूरत होते हैं और वो तमाम खूबसूरत चेहरे होते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी मधुर आवाज़ का जो जादू जगाएंगे मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले परीसा फारूक हैं, बहुत अच्छी सिंगर है, अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आपको बहुत ईद मुबारक हो। इनके हमरा दामिया फारूक है, वो भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, वो भी अपनी आवाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कितना खूबसूरत तरीके से वो गाती हैं। और आपके और हमारे सबके फेवरेट कॉमेडियन वाजिद खान साहब भी मौजूद हैं। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा काशिफ, बड़ा मुश्किल होता है पहले दिन आना और ख़ास तौर पे घर वाले झगड़ा भी करते हैं कि एक ऐसा मौका जिसमें पूरा कुंबा मौजूद होता है, कुर्बानी की ईद पे पूरा कुंबा होता है एक साथ। कितना मुश्किल था 92 न्यूज़ के सेट पे आना और लोगों के साथ बैठना और शेयर करना अपनी ईद के मोमेंट्स को? देखिए मुश्किल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है अपनी चाहने वालों के साथ जो है ना उनको विश करने का। हाँ। और बातचीत करने का। तो ये रीत रवायत बहुत पुरानी है और जब भी हमें मौका मिलता है इसमें अपना हिस्सा डालने को तो हम बहुत खुशी खुशी आते हैं। और 92 का भी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत शाम उन्होंने सजाई है और आपसे आज जो है ना बात करने का मौका भी मिल रहा है। तो क्योंकि आपको हमने हमेशा जो है बहुत ही सियासी बातें करते हुए सुना है तो आज आप एक अच्छी अच्छी बातें भी कर रही हैं। वैसे सियासत पे भी अच्छी बातें होती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सियासत को छोड़ रही हूँ। वो कभी कभी दिल में हम सोच लेते हैं सियासत के हवाले से। पहला दिन वाकई बहुत बिजी दिन होता है और कुर्बानी है और बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद कुर्बान पे उसके हजूर हमने जितने भी जानवर कुर्बान किए बस वो उसको कबूल कर लें और उनसे उनकी बरकत से हमें मुनव्वर फरमाए, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान को अल्लाह के करम की बड़ी सख्त जरूरत है। बेशक बेशक, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। नसीम विक्की साहब, आपकी ईद का पहला दिन थकावट, आप तो थके थके लग रहे हैं। नहीं कुर्बानी तुसी आपने नहीं कार छड़ी सी? नहीं अपने वाली भी आपकी 3 नाल 4 होर ठेके। आज आपको ना विक्की साहब को बहुत दाद देनी चाहिए। किस बात पूछे क्यों? क्योंकि तकलीफ उनके ना लेफ्ट साइड पे है, बहुत सख्त टुड मारा है उनके बकरे ने उनको ज़िबा करने से पहले। तो अभी आप देखिएगा ये उस तरफ ना इस तरह देखो मैं दोनों तरफ पड़ी है आपको। आपकी ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो और टुड का भी बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं, आपके जानवर ने मारी आपको। अच्छा जो टुड वजी ना वो कहते वेरी टुड।
नहीं वाकई वैसे आप यकीन करें, ये खवातीन को क्या पता टुड क्या होता है। नहीं ये- सारी खवातीन को पता है, बस काशिफ जो है ना ईद वाले दिन ना सिर्फ फोन करके यही पूछता किस किस को टुड पड़ी और हर किसी को टुड लग कहते हैं। मजेदार बात है कि ईद पे शायद बच्चे बच जाते हैं, बड़ों को पड़ती है। नहीं, खवातीन ने हमेशा टुड लगते देखा है, खाया नहीं है ना, तो Enjoy तो मर्दों को तो करती है अक्सर ना। टुड लगता है ना, तो इसलिए मामले हमें में पता है enjoy तो कर टुड रही क्या होती होता है। यार टक्कर कह दें, टक्कर कराची में भी मैनेज हो और जाए। नहीं यार, इधर टक्कर के लोग नहीं है भाई। वैसे इतना मुश्किल, आपने कराची की बात कर दी, लाहौर आके बैठे हुए, पूरी इंडस्ट्री भी कराची के अंदर है। कराची में बल्कि काशिफ से मैंने पूछना था कि कराची में सारा कैसे मुश्किल नहीं होता अपना शहर छोड़ के फिर जाना काम के लिए, फिर वापस आना। कराची भी तो अपना ही है, कराची कौन सा कोई बेगाना नहीं, कराची अपना है, लेकिन काम ऐसा फैमिली है। जब लाहौर में हो, खानदान लाहौर में, फिर बड़ा मुश्किल होता है। हम तो सारे सिर्फ खानदान देखिए छोड़ के जाते हैं अपने रिस्क के हसूल के लिए, आपको खानदान छोड़ के जाना पड़ता है और खानदान को पीछे बैठ के इंतजार ये करना तो हमारे पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने रिस्क के लिए, रोजी के लिए हिजरत करो। हम तो सिर्फ कराची हिजरत तक जाते करो। हैं, वो तो हमसाया मुल्क भी जाते हैं। इन दिनों में नहीं, वैसे रेगुलर जाते हैं। परिसा, आपका ईद आजकल का हम पहला साया ने दिन चाय कैसा बंद की थी। गुजरा? परिसा से पूछते हैं ईद का आपको पहला दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है, लाइक द होल थिंग हैपनिंग, लोगों से मिलना एंड फिर टीवी शोज़ पे आना इस तरह से। लाइक जैसे इन्होंने कहा काशिफ सर ने, वी हैव टू फैमिलीज एज एन आर्टिस्ट, एक तो टीवी वाली आप लोग और एक वो घर वाली। हाँ। सो इट्स अ रियली गुड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली इसका थीम भी एक यानी कि बड़ा अलग सा है। जो बड़ी ईद होती है, द चैरिटी एंड द गिविंग अवे ऑफ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो लाइक थोड़ा मुझे डिफरेंटली आई अप्रोच दैट थॉट। सो इट्स लाइक थोड़ा सेंसिटिव भी होता है मेरे लिए, ऑल दैट एनिमल्स दैट यू गेट अटैच टू ना, फिर आप अच्छा। उन्हें कुर्बान करते हैं। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ एनिमल्स के लिए। अच्छा, So, वैसे like, बच्चों और खवातीन का ना एक जैसा ही हाल होता है, हाँ। आपका भी ऐसा ही है दामिया? हाँ, मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, स्मेल वगैरह, और ये मैं कुर्बान होते हुए कोशिश- देख लेती है जानवर? नहीं देखा हुआ है, तो उसके बाद सैड ही रही हूँ। तो ये ज्यादा शौक से ना भुना हुआ देखती हैं वो पेट में जाके अच्छा लग रहा होता है। कि शाम यहाँ को पे पक ना, गई। यहाँ चले एक अवेयरनेस भी देते हैं लोगों को कि अक्सर ये शिकायत होती है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसे एक स्मेल सी आती है, बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं। उसकी एक बेसिक वजह क्या है? उसकी एक बेसिक वजह है कि जब आप नॉर्मली किसी कसाई से गोश्त लेते हैं तो वो जो भी जानवर है वो अल सुबह जो है वो ज़िबा होता है और वो उसको आप एक लटका के रखते हैं और उसका खून जो है ना उसके जिस्म से नुचड़ जाता निकल है, जाता है। क्योंकि आज का के कसाई जो हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं और वो जैसे उसको ज़िबा करते हैं फ़ौरन ही उसकी गोश्त करते हैं, तो वो जो खून का स्मेल है उसको टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश ये हम सबको करनी चाहिए कि थोड़ा सा उसको रेस्ट दें, उसको आप किसी ऊपर जगह पे हैंग के कर साथ लें किसी ताकि hang वो करें गोश्त उसको, हाँ। में से खून निकल आए, जान तो स्मेल नहीं अच्छा, आए। वैसे कुर्बानी कसाई आपकी मुझे- होती है, कसाई का सीजन होता है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ वो जिसने- अपना अगला घर देखे और या अच्छा, आपका खून देखे। मैं आपको एक और टिप दूं, बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप कोई मलमल का जो कपड़ा होता है वो आप विनेगर में उसको भिगो के आप उसके ऊपर बिछा दें। अच्छा, तो ये उससे बड़ा भी अच्छा बहुत- सा टोटका हाँ होता है, जी। इससे वो आपका गोश्त भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है और फिर उसकी smell आपकी मुकम्मल उस खत्म हो एरिया में जाती है। मक्खी भी नहीं आएगी। क्या बात है, हाँ, देखिए जी अच्छा, आपा काशिफ के टोटके। अच्छी बात है, ना अच्छी यार। चीज शेयर करनी चाहिए। बड़ी खवातीन परेशान होती हैं अच्छा, कि- जाके फॉलो करेगा सबसे पहले यही। नहीं Senior गोश्त ऐसी। धोना बड़ा मुश्किल काम होता है और कुर्बानी पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, गोश्त धोना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने कौन सा जानवर कुर्बान इसकी किया? ऐसे अल्लाह की रहमत। आपको पता है आज के दिन तो सबसे बड़ी जो एक जिम्मेदारी है वो तो कुर्बानी है। वो उसमें वही सारी बातें तो आपने कर दी, अब कोई बची नहीं कि आदमी थक जाता है और अपनी किचन कुर्बानी का अच्छा, भी एक्टर बता सारे दें, झूठ बात बोलते अपनी हैं, कुर्बानी तो एक्टर तब- सारे झूठ बोलते हैं, सारे सोते हैं, आप अपना भी दोपहर बता में रहे उठते हैं। हैं। ना मैं नमाज एक्टरों की पढ़ी। बात कर रहा हूँ। आप तो सीनियर अच्छा एक्टर जो भी सीनियर या जूनियर अच्छा, काम जितने लोग काम करते हैं उनको मुझे लगता है रेस्ट है उनका ईद होता है। हाँ, मुझे ये लगता है मुझे कि भी उनका यही रेस्ट लगता डे है। ईद होता है, ऐसा मगर ही वो है। उसमें भी मसरूफ हमें नजर आ लेकिन रहे हैं। मुझे एक शिकायत है, आदमी लोग सोते हुए क्यों पाए जाते हैं सारे? अच्छा, वैसे मैं आपकी शिकायत दूर कर दूं, ईद कुर्बान पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम मर्द हजरात हाँ, करते हैं। आई एग्री। बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। एक बच्चे उन्होंने वो जानवर को चारा शारा खिलाना, और एक मर्द हजरात है जो कुर्बानी के लिए औरतों बहुत ने ज्यादा इतना काम कहना होता करते कि हैं। हमें बकरा चाहिए, हमें वेड़ा चाहिए, ठीक है, इनको बाकी चीजों का तो नहीं पता होता कि मर्दों ने कैसे लेकर आना है और उसको कैसे संभालना है, हाँ। उसको कैसे पकड़ना है। जी, होली होली दसन के टोकदा। आज इस ईद पे एक जानवर जो है उसको मार्केट से या मंडी से लेके आना, ओए होए। भाव ताव करना, बहुत ये बड़ी ही एक जिम्मेदारी बहुत है। बड़ा चैलेंज था। जी, ये- ऐसे लगेगा जैसे कोई पहलवान लेकर आ रहे हैं हाँ आप। जी। आप और पहलवान मालक को लेके आए थे खींच या के ले वेड़ा जाते लेके आए थे? हाँ आप जी। पहलवान लाए थे या वेड़ा लेके? वेड़ा ही लेकर आए थे। अच्छा, लाए वेड़ा थे, उसने हरकत पहलवान वाली की। क्या पड़ा वो? टक्कर। टूट मारा जो टुड नहीं मारा, बकरा मारता टुड, वेड़ा तो अपनी मर्जी से अपने इलाके में ले जाता
ले जाता और बंदा कहता पड़ी पड़ी पड़ी, पढ़ना भी कोई नहीं। एक कसाई को टुट पड़ी है सुबह, अच्छा। उधर गिरा है। अच्छा। फिर घर वालों ने कहा कि उठो आगे आओ, तो छुरियां पकड़ के आगे आया, तो वेटर ने सिर्फ यूं देखा है, तो साथ वाले बंदे के पास रखे, कहते भाई ये दिया ने। दामिया, कोई ऐसी चीज़ आपको बचपन की याद हो कुर्बानी के जानवर को लेके जो आपको हर कुर्बानी की ईद पे याद आती हो कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ इस ईद पे, ऐसा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि एक दफ़ा कोई बड़ा कोई मिट्ठू सा बैल लेके आए थे। बैल ही होता है अच्छा, ना। मजेदार है, मिट्टू सा बैल। आपका बैल चूड़ी खाता है? तो अच्छा, उनके प्यारे को मिट्टू कह रही हूँ ना। हाँ, एंड ही मिट्ठू वाज सा। वेरी ह्यूज और इतना मतलब ब्यूटीफुल सा था और वो इतना मासूम सा, तो उसका थोड़ा सा होता है कि यार वो वाला बहुत बड़े cute लाड से था। किया होगा आपने, मियां मिट्ठू छुरी खाने। बड़े लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि एक ही ख़ानदान में से, एक ही फैमिली में से दो बड़े अच्छे खूबसूरत आवाज़ों वाले सिंगर निकल रहे, तो बड़ा कम होता है ऐसे। दामिया और परेसा दोनों बहनें हैं, और सिंगिंग के अलावा और ये क्या कुछ करती हैं ये भी इन्हीं से हम जान लेते हैं। तो पहले दामिया, आप सिंगिंग के अलावा और क्या करती हैं? वैसे तो हम चारों बहन भाई काफ़ी मतलब आर्टिस्ट ही हैं, सब के सब। ज़बरदस्त। कोई पेंटिंग्स, मतलब हम सब आर्ट्स में अच्छे हैं, पेंटिंग्स में अच्छे हैं, स्केचेस वगैरह में, या कुछ भी इससे रिलेटेड हो। इवन आई एम गुड इन कुकिंग एज वेल। तो ये भी पूछते चीज़ हैं आज है। आप बना के क्या आएंगे? नहीं, वो उस तरह से नहीं मेरी जॉब होती, वो तो मम्मा करती होती है। बट ये होता है कि घर में कुछ दिल कर रहा है खाने का, तो ट्रफल्स वगैरह ये बना लिए खुद ही यूट्यूब से, या गोलगप्पास बना लिए। अच्छा। या दैट्स व्हाट आई डू। और लड़ भी बहुत अच्छा लेती है। और एंड आई एम आल्सो ये स्टडीइंग। गोलगप्पा कहते वक्त आपने विकी साहब की तरफ इशारा किया। कह Cute ना? सकते हैं। क्यूट ना। मिट्टू से। मिट्ठू गोलगप्पा। मिट्ठू गोलगप्पा। सही है। अच्छा, मुझे अभी जब बचपन की बात हो रही तो मुझे याद आ रहा था कि छोटी सी थी मैं, तो हमारे घर में जब बकरा, हमारे घर में अमूमन बकरा ही कुर्बान होता है, तो बकरे की कुर्बानी होती थी, तो खास तौर पे जाके ना हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते थे, वो शुक्र है बकरे को उन्होंने- जबरदस्ती मुंह में डाल डाल Oh my God. बकरे के लिए उसको बिस्किट खिलाते रहते, तो उस बेचारे का सारा हाजमा खराब हो जाता था। Oh my God. और महीना डेढ़ महीना पहले आता था, फिर उसके बाद उसके मुंह में बोतल उंडेलते थे, अच्छा। सोडा पिलाते थे उसको कि शायद किसी तरह से वो रिलैक्स हो जाए। विकी, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे सामने जिक्र आता है ना कि मैं छोटी सी थी, यही होता है कि छोटी सी थी, आपका पहला ड्रामा देखा। वैसे मैं आपको मैं ये मैं समझता अभी हूँ कि ये आपको उसका कहूंगी जिक्र नहीं। लगी। मैं अभी नहीं, आपको मगर कहूंगी हमारे नहीं, साथ फिर यही बाद हुआ में है, बात आप करेंगे। फिक्र ना करें, हमारे साथ यही हुआ है। नहीं, वैसे अच्छा है रेसिपी, बकरे को पहले बिस्किट फिर कोल्ड ड्रिंक, हाँ, उसका उसको हाजमा बकरा करना पहले- एक सिगरेट भी ला कर दे देना। बच्चे वो करते जो हैं जो ये। सरगोदे के लेले हैं, जो पालने का एक बहुत ट्रेडिशन है, उनको दूध सोडा तो पिलाया जाता है। पिलाया इसमें जाता था पहले, वो तो हमने लाहौर खुद में अप- बहुत- हाँ, वो होता ज्यादा। है। नहीं, बच्चे अमूमन अब भी ऐसे करते हैं, वो पूरी गली मोहल्ले में ले लेके फिरते हैं। और गली में हमारे एक घर था जिसकी बच्ची से मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, जब भी हमारा बकरा आता था हम लेके फिर होते तो पीछे आते थे, मैं कहती, ये क्यों आती है हमारे बकरे के पीछे, ये क्यों आती है? बच्चे अभी भी ये करते हैं। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आता है गोश्त या कहीं आपने भेजना, बेगम के नहीं यार रहने दो, भेज दो, कुछ इस तरह होता नहीं है? मतलब हमारे घर में चर्बी आती है, नहीं, हम मैं तो पूछ भेजते रही हैं। हूँ ना, कभी आपके दोनों घर में जगह चर्बी mix आई करती हो, हैं, हर एक के घर में आई होती इतना है। गरीब समझती है। नहीं, तुसी दसो ना नहीं, मेरे, अच्छा गोश्त लोग घर में रख लेते हैं। आपको कहना चाहिए कि मेरे घर में कभी चर्बी नहीं आई, मुझे काफी चर्बी आ गई। तेरी आंखों में आ गई। अच्छा, और आप यकीन करें, आपकी चर्बी जो है ना मुझे साफ दिखाई भी दे रही है। मैं थोड़ा ऐसे हो जाता। असल चर्बी मेरे अंदर है, मेरे काम में चरबा नहीं। हाय, हाय, हाय। ये बताइए कि आप ये बात। तमाम के घरों में से किस किस का जो फ्रीजर है वो भरा रहता है गोश्त से? कुर्बानी की ईद पे ये घर का तो फ्रीजर भरा रहता हो। जिनको आपने सीनियर कहा है, दोनों को वही आगाज करेंगे। अच्छा। हाँ, कितना तेरे घर उसे में तो आखिर में दसोगे। फ्रीजर भी नहीं है। नहीं, मेरे घर में छोटी फ्रिज है। हाँ। वो बकरे वो लेके महल्ले चला जाता है, जो वो इतना दे की रेडी बनाई है, अल्लाह के नाम से छपाई जाओ। चलिए, मैं अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। ये खूबसूरत शाम इसी तरह से हमारी आगे बढ़ेगी, ये खूबसूरत मेहमान मेरे साथ इसी तरह से मौजूद रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक हो। ईद के इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में दोबारा से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। ये प्यारे खूबसूरत चेहरे मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं जो आपकी इस शाम की थकावट को दूर करने के लिए खूबसूरत और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें करने जा रहे हैं। तो आपने जाने से पहले ईद के हवाले से और रानों के हवाले से बात की थी। ये बात तो होती है, जो आप एक हिस्से की बात कर रहे थे उसमें भी ये होता है कि वो हिस्सा भी हम दीगर रिश्तेदारों की बात करते हैं, यार उसके घर कुर्बानी हुई, उसके भी हुई, उसके घर गोश्त दे के क्या करना है, इत्थे रख लो।
हमारे यहाँ अमूमन जो फ्रीज़र भरने का रुझान है वो इस तरह से, और इस ईद पे ख़ास तौर पे बार बार बताया जाता है कि आप इतने दिन से ज़्यादा गोश्त को फ्रीज़ मत करें, या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। उसके बावजूद हमारे यहाँ 1.5-2 महीने वो फ्रीज हुआ गोश्त चलता रहता है। दोनों के लिए अच्छा नहीं, ना बकरे के लिए अच्छा है ना सेहत के लिए। वैसे सेहत के लिए तो बकरे के लिए नहीं अच्छा। उसमें आप देखें बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से भी जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि हकदारों तक पहुँचे। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस तो नहीं आपको कहना चाहिए कि अब जब न्यू जनरेशन जो आ रही है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांट दिया जाए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। और इस ईद का मकसद भी ये होता है कि जो लोग ये गोश्त नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी महंगाई है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, हमारा सिस्टम जितना बुरी तरह से करप्ट हो चुका हुआ है, तो उसमें अखलाकियात हमें बहुत कम नज़र आती हैं। और इन्हीं खूबसूरत बातों से हमारा मकसद ये होता है कि अखलाकियात को, अच्छी बातों को आगे लोगों तक, आवाम तक पहुँचाया। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, आप खुद बताएं आपने क्या किया? अच्छा, मैंने ये किया कि मैं अभी इस ईद पे तो मैंने कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया, मगर पिछली ईद का बता देती हूँ कि मेरी अम्मा का बकरा भी हमारी तरफ ही आया हुआ था कुर्बान होने के लिए। अच्छा। हाँ, पिछली ईद का। अभी इस ईद पे भी आपने बकरा किया? नहीं, पिछली बड़ी ईद की बात कर रही हूँ। पिछले साल का जब सूट नहीं होता लंबा बकरा, पिछले साल का बकरा नहीं, देखिए काम किया हो ना खवातीन को। अच्छा, पिछली बड़ी एग्जैक्टली अम्मी का बकरा आपकी तरफ हमारी तरफ फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि बकरा कुर्बान हुआ। वो पूरा बकरा मैंने खुद अपने इन हाथों के साथ धोया, फ्रिज में रखा, नहीं धोया। अच्छा। उसको यानी कि पीस करने से पहले या पीस करने के बाद? पीस करने के बाद, जब नाई कहने वाली थी मैं, कसाई ने मुझे भिजवाया, धोया, पैकेट्स उसके बनाए और अम्मा के घर वो मैंने भिजवाया। अच्छा। मैंने पिछली ईद पे इतना ज्यादा काम किया था कि इस ईद पे मैं अभी भी थकी हुई थी, मैंने कोई काम और आजकल का जितना बकरा है तो वो तो एक शॉपर में आ जाता है। 12-13 किलो लेने हैं आजकल, छोटे 15-16 किलो का तो बकरा है। रेट पे तो आप बात ही नहीं कर रहे, इस ईद पे रेट कितना था? आपके कसाई ने कितने पैसे लिए हैं? होए 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 होए, ये जैसे प्रॉपर्टी है ना पाकिस्तान में, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कीमत, ऐसे ही हर मोहल्ले में, हर इलाके में कसाईयों के अपने अपने पैसे हैं। वैसे प्रॉपर्टी पे अब दोबारा टैक्स लग गया, चलें आगे बढ़े। होए होए होए, क्यों जख्मत लून छिड़क रहे हो? पाइंदे ना थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी है। नहीं जी, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो तो कर रहे हैं पैसों पे नहीं आ पाए। अल्लाह खैर करे, दे तुसी देने मैनू। नहीं काटते नहीं गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रेट थे कसाईयों के अपने 5000। आपका कितना था? आपने तो अपना बकरा खुद किया है ना? भाई नहीं भाई, किया उसी ने है। अच्छा। अद्धे पैसे देते ना उन्होंने, फिर मैं 5000 नहीं यार आई साहब, मैं क्या तू छुरी फेर दे, टक ला दे, खल असी आप ला लांगे, साफ लो आप कर लेंगे। 2500 देता फिर भी। 2500? सिर्फ 2500? सिर्फ 2500 कुछ भी नहीं आपके लिए? नहीं, सिर्फ 2500 बकरे का तो 2500 ही है ना। आजकल तो मोची भी कसाई बने हुए होते हैं, वो मोची भी 2500 से आगे की रेट बताता बने होते हैं। वो नाई वाली बात क्या है जो इन्होंने फिर बकरा पालिश कराया। देखिए सबके सब कसाई बन जाते हैं, ये सीजन होता है सबका। कसाई जो असली वाला कसाई होता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। नहीं पीछे रह जाता, उसने 40-40 पकड़े होते हैं जानवर। हाँ जी। वो जो प्रोफेशनल है उसने और लंबी उसकी एक कतार है उसने बनाई होती है कि जी आज 6 इनके हैं, 10 उनके, फिर टाइमिंग है। फर्ज करें आपने कहना है जी बेड़ा करवाना है। अच्छा वाजिद भाई, आपने कोई ऐसा, आप बताइए कि आपने कोई ऐसा कसाई देखा हो जो मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ा गया हो? देखिए ये अब इतना ज़्यादा आम हो गया ये काम कि आपको सारी नज़र आएंगे। अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो बकरों के अंदर भी भर भर के कहीं कुछ कर देते होंगे। एक बार फिर से आपको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, खुश आमदेद कहेंगे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से। अभी हम ब्रेक पर जब थे तो हम बात कर रहे थे कि कितना कितना महंगा जानवर जो है वो मार्केट में आ रहा है और लोग कितना पसंद करते हैं महंगे जानवर को। तो नसीम विक्की से हम पहले पूछते हैं। मैं और आप बात कर रहे थे। नहीं, आप तो बात कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे। नसीम विक्की छुपे रुस्तम बन के बैठे हुए ना, इनसे पूछते हैं। जानवर तूने बेचे? नहीं, विक्की भाई तो नोट लगा के आप महंगा जानवर लेके और आपने उसके फिर बल्ले बल्ले कर विक्की साहब आप ये बताइए, आप अमीर लोग जो हैं मतलब इतना महंगा जानवर अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों पूछा है इनसे? ये अमीर आदमी है। तू अमीर आदमी है ना? नहीं, आप ये जो करोड़ों, 1-1 करोड़ रुपए का आपके पास माशाल्लाह पैसा है ना। और भाईजान और इसके मैं बताता हूँ कितने काम है इस बंदे के। कितने? हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं ना। बिल्कुल। इस बंदे के मैं तुम्हें काम गिनवाना शुरू कर दूं ना। हाँ जी। ना गिनवाइएगा, ऑनर जा रहे हैं ना गिनवाइए। इनके काम गिनवाएं, लोग कामों को हाथ लगा जाएं। इसलिए ना गिनवाइएगा। अच्छा बताइए कितना महंगा जानवर लेके आए थे इस ईद पे जो आपने कुर्बान कर? देखिए जो चीज़ कुर्बानी के लिए होती है ना उसकी कीमत नहीं होती,
उसकी नीयत होती है। तो वैसे नीयत हमारे यहाँ तो रुझान यही है, मैं और काशिफ बात कर रहे थे, करोड़ों रुपए के जानवर लेकर आए जाते हैं। ये बताना भी चाहिए, किसी को भी नहीं ये बताना चाहिए। वो नीयत तो एक अलग बात है, वो शो करना एक अलग बात है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, वो बात ये है कि आजकल आप ये देखें कि आप बहुत हैवी वेट्स किस्म के, बहुत वजनी किस्म के जानवर लेके कल खबर हमारे चैनल में आ रही थी, 2 करोड़ का बैग। ओवर फैटनिंग किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या मेडिकल तौर पे उसके ऊपर जुल्म तो नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर ज्यादा वेट डाल के। तो आज आप अब देखिए ना, 1 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का, क्योंकि ऊपर तो नीयत पहुंचनी है, पैसे थोड़ी पहुंचने हैं, या गोश्त या वो तो नहीं पहुंचना। अब सवाल ये है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का वो 50 मन वजनी जानवर है, तो हमने तो ये देखना है कि उस 1 करोड़ रुपए में एक मिडिल क्लास आदमी जो 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख का जानवर लेता है, तो वो 1 करोड़ में कितने जानवर आएंगे? तो देखा ये जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शो ऑफ की रेस चल रही है। मैं आपकी यही से बात थोड़ी सी बड़ी करता हूँ कि ये हमें सोचना चाहिए कि ऊपर नियत ही जा रही है। अच्छा, और ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के काम है कि ऐसे लॉज पास करने चाहिए कि अगर तो उन जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि उनके भी राइट्स हैं। हाँ, जाहिर है। आप उसकी जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। जिस तरह हम अगर ओवरवेट हो जाते हैं, हम पे बहुत ज्यादा वेट आ जाता है, तो हमारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। इसी तरह उसके साथ भी तो हो सकता है कि उसकी जिस्म से ज्यादा आपने वेट डाल दिया उसमें। हमारे एक और मिथ होती है कि जी पला हुआ जानवर ही लेना है। अच्छा काशिफ, मुझे थोड़ा सा ये होता है कि बड़े लोग ये कहते हैं कि जी हम साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम करोड़ों वाला जानवर भी ले सकते हैं। एक रवैया ये है, और एक रवैया ये है कि कुछ भी बेच के ना वो घर में माजरत साथ बेगम की फरमाइश सबसे तगड़ा जानवर मेरे घर में आए, मेरी फलानी बहन के घर में वो वाला जानवर आया, मेरे घर में इतना आना चाहिए, किसी के घर में 1 बकरा, मेरे घर में 2 आने चाहिए। अब मैंने ये देखा है इस दफा जो है ऐसे ऐसे ममालिक की बीड्स लेके आ रहे हैं जो कि हमारे लोकल मार्केट के साथ जाती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के आ रहे हैं, अमेरिका की ब्रीड के आ रहे हैं, ब्राजीलियन आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने फार्मर्स को, अपनी नस्ल को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले इंपोर्ट के डॉलर हमसे पूरे हो नहीं रहे, तो अब जानवर भी बाहर से आ रहे हैं कुर्बानी के लिए। डॉलर तो है ही नहीं। अच्छा, की बात, डॉलर तो है ही नहीं। विक्की भाई के पास बहुत है। आपके पास है? आपने चेंज करवाए? नहीं, मैंने मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं चेंज कहाँ से कराऊंगी? आप बताइए कि आपको डॉलर्स में चैनल देता है या रुपयों में देता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी रुपयों के अंदर जो है, बाय द वे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आर्टिस्ट को रुपयों में पैसे देते हैं, डॉलर्स में नहीं। सो लाइक, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, मैंने तंज किया, मैं ये चाह नहीं रहा, रुपयों में मिलने चाहिए, हमें हमारी ही करेंसी में मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जो रेस है जिसकी काशिफ बात कर रहे थे, उसमें हम ये कहते हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास, हम ये कहते हैं फलानी मार्केट जो है ना, फलाने मुल्क की मार्केट, वहाँ पे बड़ा पैसा है। हमारा रुझान ही डॉलर की तरफ चला गया। अगर मैं चाइना को इसलिए भी अप्रिशिएट करूंगी, रशिया को अप्रिशिएट करूंगी कि वो अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अगर तिजारत करनी है या उन्होंने कोई भी काम करना है, तो वो अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ऐसे लीडिंग रोल या कुछ ऐसे लीडिंग लोग हमें मिलेंगे जो हमारी करेंसी को लेके आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। इसके लिए हमें सब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करनी है। बातें करके चले जाते हैं, अमल कोई नहीं करता। जब तक अमल नहीं होगा तब तक इसका अमल पता क्यों नहीं होगा? सुनिए, IMF से हमें क्या चाहिए होता है? डॉलर। तो अगर हमारी हुकूमतों को ही डॉलर की जरूरत है, तो आवाम भी वही सोचेगी डॉलर ही चाहिए। आवाम के पास डॉलर कहाँ क्या है? उधार लेने वाली जगह जिਵੇਂ ताए ਦਾ ਘਰ नहीं ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਈਦ ਤੇ। तो IMF यही है। अब तो उस ताए ने भी ना नाक से लकीरें निकलवा दी हैं हमारी, कोई गल नहीं, हमारे हाथ में चाचे सागदार दी कढ़ाइयां ने। लेकिन ताया ताया ही होता है, ताया ही होता है, ताया होता है। ये खून के रिश्ते हैं, ये नहीं जबरदस्त। ये शुक्र है ये ताया पैसे दे देता है, नहीं तो एक ताया वो होता है। हमारी ताया भी बहुत है। ये प्यारी हमारी जो लड़कियां, ये भी हमारे साथ शामिल हो। कभी आपको इतना इंटरेस्ट रहा है? मुझे लगता है मुझे भी मर्दों की तरह बड़ा इंटरेस्ट है बकरों में, वेड़ों में। आपको कभी हुआ दोनों को इंटरेस्ट? जानवर लेने में आप कह रही हैं, सब कुछ करने में, उसके जो मामलात होते हैं, कभी उसको खिलाया पिलाया हो, नहलाया हो। हाँ, मुझे ये होता है। I like your word, मामलात। उसके जो मामलात होते हैं, देखिए मामला जो है ना, मैंने सिर्फ इस हद तक बोला, वैसे बड़ा डूंघा मामला है।
प्लीज। हाँ पॉलिटिक्स को भूल जाएं जरा। हाँ। सरबत बैठी है ना तो लाइक एवरीथिंग इज गेटिंग पॉलिटिकल। लेकिन मैं काशिफ को दोबारा से ऐसे पकड़ के खींच के वापस से एक और मसला भी है सरबत जी, पॉलिटिकल बात इसलिए करनी पड़ती है, हमारे मुल्क में हिट ही खबर है हाँ। ना, फिल्म हिट है ऐसे ना ड्रामा वैसे। ये अलमिया है हमारा, तो फिर खबर पे ही बात होगी। ये सिनेमा है हमारा। वैसे हमारे एंटरटेनमेंट की जगह हमारी खबर ने ले ली। Which is sad. बाखबर रहना चाहिए, मगर हमारी लेकिन मैं आपको एक नॉकिंग दूं, एक अपनी जगह है। नॉकिंग, हाँ प्लीज। नॉकिंग इज दिस, मैं ये बात एक न्यूज़ चैनल पे बैठ के कर रहा हूँ कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में न्यूज़ की रेटिंग जो थी या टॉक शोज़ की रेटिंग जो थी वो टॉप पे थी, लेकिन आज एंटरटेनमेंट की, ड्रामे की रेटिंग जो है वो टॉप पे है। उसकी वजह ये हर कि चीज़ अपने सर की तरफ आती है। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है इस वक्त हमारे। फ्रस्ट्रेशन के लोग तंग अलावा आ गए इस झूठ से। हमें हाँ वो जो हम ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, 3 लोगों को बिठा के, अजबर हो गई हैं वो सब बातें। नहीं, अब एक और चीज भी है ना, आपको माहौल नजर आ रहा है फिक्सेशन की तरफ चला गया। हाँ। तो इसलिए लोग इजी हैं कि भी पता है ये होगा या ये हो रहा है। एक खबर के बाद हर एक को एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, हमें एक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। और मुझे ये भी दुख होता है कि कभी हमारे जो ड्रामास के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस होते थे, दुनिया भर में उनको पसंद किया जाता था। हाँ। हमारे बहुत सारे लोग थे जो मुतासिर हो गए बहुत सारे दूसरे लोगों से। था से क्या मुराद है आपकी? उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसी इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती घुसाया गया हमारी एंटरटेनमेंट में कि हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। मैं कहूँगी दूर नहीं हुए, वो बिछड़ गए, वो नाराज़ हो गए, वो घरों में बैठ गए। हमारे सीनियर आर्टिस्ट अपने घरों में बैठ गए। ड्रामा इस वक्त कामयाब हो रहा है, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ना जाने कितने लोगों का रोजगार। पहले तो एक्टर क्या था, पहले एक्टर दिन में बैंक में जॉब करता था और शाम के वक्त एक्टिंग करता था। आज का एक्टर जो है भाई अपने एक फुल टाइम करियर बना रहा है उसका। हमने बड़ी तरक्की की है। ये अच्छी बात है कि ये करियर की शेप में चला गया। ये बहुत अच्छी बात है कि इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया गया। और जिन लोगों में टैलेंट है वो लोग सामने आ रहे हैं। इसमें मीडिया और नहीं समझा जाता, ये अलग बात है, बट ये बहुत बड़ा शोबा है। मगर एक ये बात भी है कि कंटेंट अब इतना भी अमेजिंग नहीं बनता जिस तरीके से पहले बनता था। अलीफ नून आप बात कर लें, अनकही, तन्हाइयां, किनारे, जमाने के हिसाब से होता बच्चे, ये जमाने के हिसाब से जो जमाना गुजर जाता है ना, वो उस जमाने के हिसाब से। आज जो चल रहा है ना, उसी जमाने के हिसाब से। पॉइंट ये है, जो लोग देखना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि मैं अगर इन दोनों बच्चियों से पूछूं, आपने कंटेंट देखा कौन सा है लास्ट पाकिस्तान का? यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पुराने ड्रामा जब आपने देखा ही नहीं है, जब आप उसको देख ही नहीं रही, तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा है या बुरा है? हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने आपके इस इंडस्ट्री को संभाला हुआ है। अगर टक्कर दे रहे ना आप किसी दूसरी अपना कंट्री को, तो आप अपने ड्रामा इंडस्ट्री से दे रहे हैं। हम वी यूज्ड टू वॉच ड्रामास वेरी रेगुलरली, फिर हम लोग को स्विच करना पड़ा इंटरनेशनल ड्रामास पे बिकॉज द क्वालिटी एंड द मोनोटोनस वाज देयर। जैसे सरवत ने बात की, इंटरनेशनल ड्रामा था जिसकी आप बात कर रही हैं, वो तो हमेशा वो हमसे हारा है। नहीं ये ओवरऑल दरमियान में एक ऐसा फेज आया था जब हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे ड्रामास यहाँ पे लगा दिए गए। उसमें हमारे बहुत सारे अपने लोगों का भी कसूर था कि जिन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे मेरी बात करने की जो मकसद है, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ही बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कई पॉकेट्स में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसीलिए तो बेहतर यानी कि जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो तनकीद का पहलू ही हाथ में पकड़ के बस अपने आप को बुरा कहना एक फैशन बन चुका है। हमारा ड्रामा जो है इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो रहा है। आप अगर यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया, एक बहुत बड़ा टूल है ना, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब आप यूट्यूब के ऊपर जो व्यूज हैं वो आप फेक नहीं ले सकते, कोई फेक नहीं ले सकता। आपको कोई चीज पसंद है तो आप रुक रहे हैं, वरना आप आगे जा रहे हैं, यूं तो कर रहे हैं। आप कंपेयर हो रहे हैं ना, किसी के साथ लग रहे हैं ना कि जी पड़ोसी मुल्क में क्या बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, वो आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनको कर रहे हैं। एक कंपटीशन है। देखिए ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात भी करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आप जैसे, ये लगी लिपटी नहीं है, आप जैसे खूबसूरत सीनियर और टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में मौजूद है। इसीलिए उस एक फेज से, जो एक बुरा फेज था, उस फेज से हम वापस आ रहे हैं। हम अपनी हैसियत में वापस आ रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री थी, हमारी एंटरटेनमेंट थी। और जिस तरह से लोग क्लिक करते थे और सिर्फ ड्रामा देखने के लिए रुक जाते थे, अपनी सारी परेशानियां, सारी थकावट को भूल जाते थे और उस ड्रामे का इंतजार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने भरपूर टैलेंट से नवाजा है।